Good morning, students. How are you? I hope you are well at home. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की जो फर्स्ट बुक है उसमें हमने अब तक एक लेसन किया है और सेकंड लेसन जो है हम कर रहे हैं, जिसका नेम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। बच्चों, इस लेसन के अंदर जो है हमने अब तक पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित जो हमारे सिद्धांत है, जो हमारी थ्योरीज है, उनके बारे में किया था। और जो लास्ट जो थ्योरी थी वो हमारी थी द बिग बैंग थ्योरी, या हम उसको बोल सकते हैं बिग बैंग सिद्धांत। उसके माध्यम से जो है हमने जाना कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ वो निर्माण हमारे बाकी जो ग्रह हैं, सूर्य है, उनके साथ ही जो है उनका निर्माण हुआ। और हमने ये भी जाना कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका अब भी विस्तार हो रहा है। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार तारों का निर्माण हुआ और किस प्रकार जो हमारे ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं तारों का निर्माण के बारे में। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक विभिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में विभिन्नता आई। इसके परिणामस्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि इनकी दूरी 1000 प्रकाश वर्षों में, यानी कि लाइट ईयर से जो है मापी जाती है। इस लाइट ईयर के बारे में भी जो है आपको मैं बताऊंगा कि ये लाइट ईयर क्या है। बच्चों, सबसे पहले कहता है कि जैसे ये जो हमारा विस्फोट हुआ था, बिग बैंग, या जो एक गोलक था जिसका घनत्व अनंत था, उसका तापमान अनंत था और उसका जो आयतन था वो भी अनंत था। उसके अंदर जब विस्फोट हुआ तब क्या हुआ कि वो जो पदार्थ है वो पूरे तरफ जो फैल चुके थे, और उस फैले हुए पदार्थों के अंदर ऊर्जा व पदार्थ का जो वितरण है वो समान रूप से नहीं था। और गुरुत्वाकर्षण बलों के अंदर भी जो है विभिन्नता आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बलों की जो विभिन्नता आई। और कहता है कि ये जो पदार्थ है वो जब इकट्ठे हुए तो उनका तारों का निर्माण हुआ और आकाशगंगाओं का जो विकास जो आरंभ हुआ। एक आकाशगंगा के अंदर जो है ना असंख्य तारों का एक समूह है। और बच्चों, जिस आकाशगंगा के अंदर हम रहते हैं उसका नाम जो है वो मिल्की वे जो है नाम रखा गया है। और ये इनका विस्तार इतना होता है कि इनको जो है लाइट ईयर के अंदर प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। यानी कि बच्चों, ये कहता है कि एक साल के अंदर जो लाइट, यानी कि सूर्य की रोशनी जो है जितनी दूर जो है वो पहुंचती प्रकाश से, एक साल के अंदर उसको एक लाइट ईयर बोलते हैं। और जो प्रकाश की जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस हिसाब से जो है आप देख सकते हैं कि इसकी दूरी जो है वो कितनी होगी। एक अकेले आकाशगंगा का व्यास 18,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकती है। तो ये दूरी जो है वो काफ़ी जो है वो मानी जाती है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा गया है। क्रमश इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष से पहले जो इनका निर्माण हो गया था। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि तारों का निर्माण जो है वो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों से होता है। अब हम बात करते हैं लाइट ईयर की। जो लाइट ईयर वो है क्या, उसके बारे में, क्योंकि लाइट ईयर जो ना ये कोई समय नहीं है, बल्कि ये जो है ना वो दूरी बता रहा है। यहाँ पर यह है दूरी से जिसका संबंध रखा जाता है, ना कि समय से। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष होगा। यानी कि एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति है इसकी। तो आप बच्चों
ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर अगर इसकी रोशनी 3 लाख किलोमीटर तक पहुंचती है तो 1 साल में जो है ना इसकी कितनी दूरी होगी, उस दूरी को ही जो है ना हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। तो बच्चों अब पीछे जब हमने पढ़ा कि एक आकाशगंगा का जो विस्तार है वो 80 प्रकाश वर्ष से लेकर 1 लाख 50 लाख प्रकाश वर्ष जो दूरी हो सकती है, तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, वो कैलकुलेटर जो आप करके देख सकते हैं। प्रकाश वर्ष जो है ना वो दूरी तय का जो है वो मापा जाता है। यह 9.4611 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी की सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। देखो बच्चों, यहाँ आपको मैं सिंपल सी जो भाषा में समझाता हूँ कि क्या चीज़ है। यहाँ हम करेंगे मल्टीप्लाई 9.4461 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, जो इतनी दूरी तय करेगा, इसको आप जो है मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यह जो दूरी होगी वो 1 साल के अंदर चलने वाली जो प्रकाश की दूरी जो है वो मानी जाती है। और सूर्य से जब रोशनी निकलती है पृथ्वी तक पहुंचने में जो है उसको 8.311 मिनट ही लगती है। 8.311 मिनट ही जो है ना केवल यहाँ पृथ्वी पर जो रोशनी पहुंचने का जो है समय माना जाता है। अब हम करते हैं ग्रहों का निर्माण। अब तक तो हमने तारों के निर्माण के बारे में किया और जो हमारे प्रकाश वर्ष उसके बारे में हमने किया। अब हम करते हैं ग्रहों का निर्माण। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुथित झुंड है। इन गुथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में करोड़ का निर्माण हुआ और इस गैसीय करोड़ के चारों तरफ गैस व धूलकणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। बच्चों ये कहता है कि जो तारे का जो निर्माण हो रहा था उसी दौरान जो है कहता है कि उस धूलकण और गैस के जो है वो आपस में इकट्ठे जुड़ने लगे और उनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ कि उन बादलों के बीच में जो एक करोड़ जो है वो बन गया और उसके चारों तरफ जो है धूलकण और जो गैस है वो उसके अंदर घूमने लगी। ये थी हमारी पहली अवस्था। अगली अवस्था कहता है कि इसमें गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और करोड़ को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलकों के रूप में विकसित हुए। ये छोटे गोले संजन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहणों में विकसित हुए। संगठन की प्रक्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणामस्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहणु है। देखो बच्चों, ये क्या कहता है कि जो छोटे छोटे जो ना टुकड़े जो थे वो आपस में जुड़ने लगे और ग्रहों का जो है इसे निर्माण जो है वो माना जाने लगा। अंतिम अवस्था है, इन छोटे ग्रहों के सहवृत होने के कुछ बड़े पिंड ग्रहों का रूप बने। जैसे छोटे छोटे टुकड़े जो ना आपस में जुड़ने लगे और धीरे धीरे जो ना वो जुड़ते हुए बड़े ग्रहों का जो है निर्माण हो गया। इसी प्रकार जो है हमारे जो सौरमंडल के अंदर जो 8 जो ग्रह हैं उनका निर्माण भी जो है ना इसी तरह से होता है। और साथ के साथ ये कहते हैं कि जो सूर्य है वो एक तारा है और पृथ्वी के सबसे निकट है और पृथ्वी के इससे सूर्य के निकट के बाद जो दूसरा सबसे निकट जो तारा है वो है हमारा अल्फा सेंट्रियो, जो सूर्य के बाद जो दूसरा सबसे नज़दीक जो है वो तारा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने तारों का निर्माण, प्रकाश वर्ष और हमने किया है ग्रहों का निर्माण के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।